Good morning, girls. We are study BSc second year, paper first, unit first, day fourth. हमने अभी तक पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टुडे हम पेलमान के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में इस एनिमल को प्रॉन या झींगा भी कहते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये फाइलम क्रस्टेशिया के साथ में क्रैब, श्रिम्प्स, बार्नेकल्स, लॉबस्टर्स, वाटर फ्लियाज आदि के साथ पाया जाता है। इसकी प्रमुख भारतीय जातियां निम्नलिखित है: पेलमॉन कार्सिनस, पेलमॉन आईडी, पेलमॉन रूडिस, पेलमॉन लेमेरी और पेलमॉन माल्कम सोनाई। जनरली हम पेलमॉन की जातियों का मैक्रोबियम वंश के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका पेलमॉन नाम ही प्रचलित है। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटेट। तो झींगा यानी प्रॉन अलवणीय जल स्रोतों जैसे नदी, नाले, तालाब, झीलों आदि में निवास करता है। यह नॉक्टर्नल होता है यानी रात्रिचर होता है। तो दिन में जल के पेंदे में रह के सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन रात्रिचर होने के कारण रात्रि में ही भोजन प्राप्ति के लिए सक्रिय होकर जल सतह पर विचरण करता रहता है। और भोजन की दृष्टि से यह ओमनीवेरस होता है, यानी कि ये शैवाल का भी भक्षण करता है, कार्बनिक गाद का भी भक्षण करता है और साथ ही मांस और कीट एनिमल्स आदि का भी भक्षण करता है। इस प्रकार ये सर्वहारी यानी ओमनिवोरस होता है। ये शांत स्वभाव वाला एनिमल्स हैं, लेकिन अगर इसको हम छेड़ते हैं, विक्षुब्ध करते हैं, तो झटकों के साथ ये उछलता है और पीछे हट जाता है। झटके से पीछे उछलने की क्रिया इसमें शरीर के अंतिम खंड पर लगे उपांग यूरोपोड्स की सहायता से होती है। ये एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कंपटीशन एग्जाम के पेपर में, यूरोपोड्स का क्या कार्य है ना। तो यूरोपोड्स का कार्य है, जब कोई इसको अचानक छेड़ता है, विक्षुब्ध करता है, तो ये यूरोपोड्स की सहायता से पीछे की साइड से उछलता है और पीछे हट जाता है। इसी में एक और क्रिया होती है ऑटोटॉमी, स्वांगोच्छेदन, अर्थात ये अपनी इच्छा से उपांग या उपांगों का त्याग कर देता है। ठीक है ना। जैसे मान लो इसका कोई उपांग पकड़ लिया, अभी अपने आप को बचाने के लिए उस उपांग को ही छोड़ देगा, उसका ही त्याग कर देगा। ठीक है। पेलमॉन है, ये सब क्रियाएं इसमें शत्रु से बचाव के लिए होती है। इसमें ऋत्विक प्रजनन मई से जुलाई के आसपास होता है। ये इसके हैबिटेट्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य लक्षण। तो प्रॉन का शरीर द्विपार्श्व सममित तकवे के आकार का होता है, जिसके कारण जल में इसे न्यूनतम प्रतिरोध करना पड़ता है। वैसे भी जल में रहने वाले जंतुओं के शरीर की आकृति ज़्यादातर ऐसी ही होती है। जातिगत भिन्नताओं में इसका आकार अलग अलग हो सकता है। माल्कम सोनाई 25 से 40 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि पेलमॉन लेमेरी 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। छोटे प्रॉन ज़्यादातर झीलों व तालाबों में पाए जाते हैं। रंग की दृष्टि से बड़े पेलमॉन शैशवावस्था में
तथा छोटे आकार की जाति के प्राणी सफ़ेद पारभासी ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, किंतु बड़े होने पर इनका रंग नीलाभ या हरिताभ या पीला भूरा हो जाता है। इनके शरीर पर गहरे भूरे अथवा नारंगी लाल धब्बे पाए जाते हैं। परिरक्षी जंतु गहरे लाल भूरे अथवा पीलापन लिए हुए होते हैं। ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम में स्पष्ट रूप से बता रखा है कितने खंड हैं। कैरापेस, सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स के आगे हिपेटिक स्पाइन, एंटीनल स्पाइन, स्टॉक, कंपाउंड आई, रोस्ट्रम, पिलर्स या एंटीनी, पिलर्स, एंटीना, थर्ड में एक्जिलिपीड, फर्स्ट किलेट लेग, सेकंड चिलेट लेग, गिल कवर, फर्स्ट नॉन किलेट लेग और एब्डोमिनल टर्गा, पूरा एब्डोमिन, एब्डोमिनल प्लूरा, प्लेपोड्स, टेल्सन, यूरोपोड्स। उपांग युक्त 19 खंडों से निर्मित पेलेमोन का शरीर 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ होता है। अग्रभाग को हम सिफेलोथोरैक्स, पश्च भाग को हम एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिफेलोथोरैक्स। तो ये भाग बिना किसी संधि के दृढ़ कवच से ढका रहता है, जिसको हमने क्या कहा था, कैरापेस, जिसमें सिर के 5 और वक्ष के 8 खंड संगलित होते हैं, यानी 13 खंड पाए जाते हैं इसमें। 5 और 8 13, जिसमें सिर के और वक्ष के, इसलिए इस भाग को बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट अपना एब्डोमिनल रीजन, उदरे भाग। उदरे भाग सिफेलोथोरैक्स के पीछे नीचे की ओर मुड़ा हुआ कोमा की आकृति बनाता है। इसमें 6 उदरखंड पाए जाते हैं। एक अंतस्थ टेल्सन होता है। प्रत्येक खंड पर विशिष्ट प्लीपोड या स्विमरेट्स का पाया जाना इसकी विशेषता है। हम पढ़ रहे थे उदरीय भाग, ठीक है ना। तो उदरीय भाग कितने खंडों का बना होता है, 6 खंडों का। अंतिम खंड में अंतस्थ क्या होता है, टेल्सन होता है। प्रत्येक खंड पर क्या पाए जाते हैं, प्लीपोड्स, जिसको तरणपाद स्विमरेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी आकृति किसकी तरह होती है, कोमा की तरह। और कहाँ पाया जाता है, सिफेलोथोरैक्स वाले भाग के पीछे की साइड पे। यहाँ तक तो ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। फर्स्ट भाग है सिफेलोथोरैक्स, सेकंड भाग है एब्डोमिनल। फर्स्ट भाग में सिर के 5 और थोरैक्स के 8 यानी 13 भाग, 13 खंड मिलकर के सिफेलोथोरैक्स रीजन बनाते हैं। ठीक है, जो कि कैरापेस से ढके हुए होते हैं। अब देखते हैं हम एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल। तो पेलेमोन के उपांग सहित संपूर्ण शरीर काइटिन का बना बाह्य कंकाल होता है। काइटिन के साथ ही चूने के लवण तथा स्क्लेरोटीन आदि जमकर कवच को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। मुख्यतः शरीर का कंकाल कई कंटकों से मिलकर बना होता है। सामान्यतः पृष्ठ कंटक को हम टर्गम कहते हैं, प्रतिपृष्ठ कंटक को हम स्टर्नम कहते हैं और लेटरल कंटक को हम प्लूरोन कहते हैं। सिरोवक्ष क्षेत्र के कटक मिलकर डोर्सल शील्ड बनाते हैं, जिसे सेफेलोथोरैसिक शील्ड कहते हैं। पृष्ठडाल का अग्रभाग सिर के आगे पार्श्व से चपटे उदर दांतेदार प्रवृत्ति के रूप में निकला रहता है और रोस्ट्रम कहलाता है। इन संरचना के आधार भाग में नेत्र कोटर खांच जो दाएं बाएं एक एक होती है, जहाँ से व्रंतीय नेत्रों के व्रंत निकलते हैं। नेत्र कोटरों की खांचों के नीचे दोनों ओर दो दो कंटक नुमा संरचनाएं डाल से उभरी रहती है। इसमें आगे वाले को संघीय कंटक तथा पिछले भाग को एकृत कंटक कहा जाता है।
ठीक है। ढाल का पिछला भाग कैरापेस कहलाता है। ये पार्श्व से गिल आवरक के रूप में बढ़ा हुआ होता है और दोनों ओर से गिल कोष्ठ को ऊपर तथा बाहरी पार्श्व से ढके रहता है। ये भाग उधर से संधिकारी कला द्वारा जुड़ा रहता है। शिरोवक्ष यानी सिफेलोथोरैक्स के डोर्सल एंड लेटरल में तो ढाल होती है, किंतु वेंट्रल में अधर में स्टर्नम के कंटक होते हैं, जो क्रमशः ऑप्थेल्मिक, एंटीन्यूलर व एंटीनल स्टर्नम कहलाते हैं। तृतीय एवं चतुर्थ खंड में स्टर्ना नहीं होती है, जबकि 5 से 13वें देह खंड के स्टर्ना संगलित होकर पार्श्व जैसी संरचना बनाते हैं। इनके पार्श्व में काइटिन के विशेष कंटक होते हैं, जो एपिमीरोन कहलाते हैं। इस प्रकार ये प्रॉन यानी झींगे की अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने जनरल फीचर्स एंड हैबिट्स एंड हैबिटाट्स का अध्ययन किया। इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो ज़्यादातर प्रॉन की 2 जातियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। प्रॉन यानी पेलमोन का सामान्य नाम पूछा जा सकता है। हैबिट्स एंड हैबिटाट्स के बारे में पूछते हैं तो जनरल ये जहाँ रहता है वहाँ के बारे में और इसकी आदतों के बारे में लिखा जाता है। तो अलवणीय जल स्रोत हम जानते हैं, नदी, नाले, झीलें, तालाब होते हैं। और इसकी हैबिटेट्स, आदत, स्वभाव को जाने तो ये रात्रिचर होता है, तो भोजन के लिए सक्रिय भी रात्रि में रहेगा। सर्वहारी होता है, तो इसका भोजन शैवाल, मांस, कीट आदि कार्बनिक गाद है। शांत स्वभाव का है, कोई छेड़ता है, विक्षुब्ध करता है तो ये झटके से देहखंड के अंतिम खंड यूरोपोड्स की सहायता से उछलता है। और शत्रु से बचाव के लिए ऑटोटोमी को भी दर्शाता है। और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फीचर्स पूछे जाते हैं तो ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है। ये इसका डायग्राम है और ये इसकी जनरल कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसका मैंने तुम्हें बताया 2 भागों में डिवाइडेशन होता है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन। सेफेलोथोरैक्स सिर के 5 और वक्ष के 8 खंडों से मिलकर बना होता है, जो कि बाह्य कवच कैरापेस से ढका रहता है। और एब्डोमिनल रीजन सेफेलोथोरैक्स के पीछे कोमा की आकृति का होता है, जिसमें 6 खंड होते हैं और अंतस्खंड टेल्सन होता है। और प्रत्येक खंड पर विशिष्ट प्लीपोड्स या स्विमब्लेड्स पाए जाते हैं। इस प्रकार आज का ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर था। अब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, कोरोना का प्रकोप ज़्यादा ही हो गया है और पलट के वापस आया है, तो आप शादी ब्याहों में ज़्यादा घूमें नहीं, मास्क हमेशा लगाए रखें। जनरली मास्क बिना बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें और मार्केट में तो बिना काम के निकलना ही नहीं है। सैनिटाइज़र का भी यूज करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद के बचाव के साथ ही आप समझदार भी तो हो ना, तो कम से कम 10-20 लोगों को समझा भी तो सकते हो। तो आसपास पड़ोस में दूसरों को भी जागरूक करें इस बारे में। अपने परिवार के साथ ही अपने पड़ोसियों के परिवार के बच्चों को, वृद्ध लोगों को, सबको जागरूक करें। भाई कोरोना पलट के आया है, प्रशासन की भी सख्ती है, इसलिए आप बाहर नहीं निकलें बिना मास्क के, क्योंकि बिना मास्क के अब सख्ती से जुर्माना भी स्टार्ट कर दिया है। और रही बात आपकी, तो आप जितना घर पे रहोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे और पढ़ाई करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस हासिल होगा और अपना सिलेबस भी कंप्लीट होगा। इसलिए ये चौथे दिन की स्टडी थी। नेक्स्ट हम
कल पढ़ेंगे 5वें दिन। थैंक यू, धन्यवाद।